चलो। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं, बैकअप करेंगे जो भी पिछले हफ्ते क्लास हुई। ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डे वन था उसमें हम सीखे थे कि यार ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली जो ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं, उसमें डिफरेंस कहाँ से चालू हो गया। ठीक, क्योंकि क्या हो गया देखो, जो चीजें पहले काम करती थी ना, अभी थोड़ी सी कम हो गई। काम नहीं करती ऐसा नहीं, बेबी ना। जैसे जो लोकल चीजें बहुत ज्यादा काम करती है, अगर आपका मार्केट इंडस्ट्री में अगर आप चाहते हो काम करना, जैसे रायपुर में काम करना, तो लोकल मार्केटिंग बहुत बड़ी काम करती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या क्या लगता है उसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, नेटवर्किंग होती थी। ठीक है। स्पीकिंग इवेंट्स होते थे जहाँ पे कोई आएगा, बोलेगा, अपने बारे में बताएगा करके। ठीक है। फिर मीटिंग्स चालू होना चाहिए होगी कि भाई सब लोग को मिलाओ, ग्रुप ग्रुप, जैसे कि ना अभी के टाइम पे दो ग्रुप है। एक है बीएनआई, सुना है आप लोगों ने? ठीक है, बीएनआई हर जगह पे, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। ठीक है। तो बीएनआई में सबसे बढ़िया चीज क्या रहती है कि आपके पास ना बहुत सारे चैप्टर बनते हैं और हर ग्रुप में 10 से 12 लोग रहते हैं। और 12 लोग को क्या है, कभी कोई काम रहे तो आपस में वो लोग एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल मांगे चलो, अपन 10 लोग अगर 4 लोग टीम में, आपका फर्नीचर का काम है, आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम है, आपके पास फ्लोरिंग का काम है, कुछ मेरे पास मान लो कि मैं छत बनाता हूँ। तो अभी क्या होगा, जैसे मैं पर मैं छत बनाता हूँ, मैं बोला कि भाई मेरे को ना यार मार्केटिंग करानी है। अब कनेक्शन तो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इनको बोलूंगा, क्योंकि भाई तुम मेरे को हेल्प कर सकते हो। क्योंकि हम लोग एक ही सर्कल के अंदर है, तो काम हम लोग क्या करें, आपस में बांट सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं कि भाई तू मेरा ये संभाल लेकर। उसके लिए बकायदा आप पे भी कर दो तो हो जाता है। सेकंड, अगर मान लो कि मेरे को अगर छत डलवानी है, मेरे को अगर फ्लोरिंग करवानी है, तो मेरे पास लोग मिल जाते हैं जो कि मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वैसी चीजें काम करती है। ऐसी ही जैन लोगों का है, एक है जेएनयू करके। जेएनयू में क्या होता है, जितने भी जैन होते हैं लोग, उन लोगों की कम्युनिटी, सीजी में जितने जैन है सबकी सब जुड़े हुए हैं। वैसे कभी देखना जैन लोगों का काम बाहर नहीं आता, क्योंकि वो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर उनको मालूम है कि ये बंदा क्या करता है, वो क्या करता है, तो क्या रहता है, ठीक है, फोन मिलाओ, एक ही जात पात वाले लोग हैं, बस फोन लगाओ, काम हो जाता है। क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छे निकल जाते हैं। मतलब अगर हम लोग चारों एक ही कास्ट के, तो कोई ना कोई तो एक बंदा होगा जो सबको जानता हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसे वो चीजें काम करती है। ठीक है। तो ये अभी भी काम करता है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट पब्लिकेशन पेपर में देखते हो, ठीक है, वो अभी भी काम करता है। जैसे कि अभी के टाइम पे ना, जैसे सेल चलती है, तो पेपर में कटिंग आती है कि भाई वो कटिंग लेके जाओ तो इतना ऑफ मिलेगा। तो वो अभी भी काम करते हैं, पहले भी काम करते हैं। इसके बाद डायरेक्ट मेल देखते हो, घर पे खत आते थे। टेलीग्राम में ऐसा वो आता था, सब लिफाफा रहेगा, दे देते थे करके। तो वो पहले आते थे। फिर आगे कोल्ड कॉल। कोल्ड का मतलब क्या होता है, मान लो क्या करना है, जैसे कि हम लोग क्या करते थे कॉलेज में, क्या करते थे हम लोग, पेपर आता ना, तो बात टपनी थी कॉलेज के बाहर। पेपर में ना बहुत सारे नंबर आते। ठीक है, कौन से मैट्रिमोनियल वाले। ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है कि वधु चाहिए, यहाँ पे लिखा होता है कि वर चाहिए, लेकिन दोनों को किसी का ना पता नहीं, तो दोनों को कॉल लगा देते हैं कि भाई तुमको चाहिए तो यहाँ से बात करो, यहाँ से चाहिए तो यहाँ से बात करो, बदले में हमको क्या चाहिए, 500 रुपये। ठीक है। तो वो होता है कोल्ड कॉल, जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि सामने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस नंबर मिल गया, कॉल लगाओ और उनको पिच करो। ठीक, कोल्ड कॉलिंग ये अभी भी काम करती है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग का पार्ट हो, जैसे कि हमारे पास आते हैं जो मैगजीन्स आते हैं। ठीक है। मैगजीन लोग क्यों खरीदते हैं, कभी खरीदो मैगजीन, कभी देखियो, कोई पढ़े हो कभी, कहाँ पे, वहां पे एक आर्टिकल छपेगा कि भाई रैपो सबसे अमीर आदमी ये है करके। उसको पढ़ के लोग क्या करते हैं, अच्छा यार ये सबसे बड़ा आदमी है, ओ माय गॉड, ऐसा करके वहां जज होता है। तो स्प्रिंट काम आता है। इसके बाद होता है ट्रेड शो। ट्रेड शो का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी के टाइम पे भी ट्रेड शो होते हैं। जैसे कि अभी के टाइम अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है, तो दिल्ली विल्ली लोग जाते हैं, क्योंकि वहां से क्या है, थोक में मिल जाता है, सस्ते मिल जाते हैं, मैं 10 रुपये 20 रुपये। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, होलसेलर टाइप के। तो वो लोग वहां से जब यहाँ पर आता है ना, तो प्राइस क्या होता है, तो वो हमारे लिए फिर वो बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट कम है। इंडिया में ज्यादा लेबर, ज्यादा पैसा मिलता है लेबर को, वहां पे तो और कम, क्योंकि वहां की जो जनरेशन ज्यादातर क्या है, वो बूढ़ी हो चुकी है। तो उनको एक सिटिंग जॉब अच्छी मिल जाती है, बैठे रहो। जैसे मान लो कुछ बनाना है, बोतल ही बनानी है, तो प्लास्टिक को पिघलाओ, तो एक बंदे बैठे हैं, तो क्या है, उनका जो मैन पावर कॉस्ट है बहुत ही कम पड़ा, क्योंकि उनको लोग कम पे करते हैं। तो जब कम पे करेंगे और कम कॉस्ट में वो बन रही है, तो बेच भी सस्ते में पाएंगे। ठीक है। तो वो लोग सस्ते में बेचते हैं, तो वहां से चाइना से एक्सपोर्ट कराते हैं इंडिया में, फिर इंडिया में फिर क्या करते हैं, वो सप्लाई होता है, फिर इंडिया में जो दिल्ली है वहां से फिर हर जगह पे
दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मार्बल्स चाहिए तो राजस्थान साइड लोग जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे और सीजी के अंदर क्या क्या है पता है क्या? ठीक है, इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो सेफेस्ट स्टेट है वो सीजी में आता है, क्योंकि यहाँ पे ना कभी बाढ़ आएगी, ना यहाँ पे कभी भूकंप आएगा, ना यहाँ पे कभी ज्यादा बारिश आएगी, ना यहाँ पे ज्यादा कभी गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि अपन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही सेफ जगह है। सबसे बड़ी मस्त चीज क्या है यहाँ पे है? आयरन ओर्स, कोल की खदान। ठीक है, यहाँ से जाओगे बचेली, जाओगे एमडीसी, जाओगे वहां पे सब लोग क्या करते हैं? कोयला निकालते हैं, वो कोयला को प्योरीफाई करके पूरे इंडिया में सप्लाई किया जाता है। ठीक है। मैं, हाँ, स्टील प्लांट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग खुद जनरेट करते हैं। हर स्टेट के पास इतनी पावर नहीं कि खुद से खुद का कुछ बिल्ड कर ले। सीजी में ऐसा होता है। मैं इसके पहले हिसार में होता था, वहां पे कैसे सीन था कि दिन में 6 घंटे लाइट नहीं रहती। हर दिन में 6 घंटे लाइट नहीं रही। ठीक है, सोचो ऐसी जगह पे लोग कैसे काम करते हैं। सारा काम बचे हुए 12 तो 14 घंटे में निपटा लो इस टाइम। तो यहाँ पे वैसा नहीं भाई, यहाँ पे फुल बिजली चिल कर रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बाहर जाओगे दिल्ली में कटौती होती है। ठीक है, पानी की कटौती होती है, कभी यहाँ पे सुने पानी की कटौती हो रही है? कभी बिजली की कटौती नहीं होती, क्योंकि भाई हम लोग के पास खुद का ही है सब कुछ, तो कभी कटता नहीं है। यहीं पे कहीं बाहर जाओगे दिल्ली विल्ली में, वहां पे ना देखो इतनी जगह नहीं कि वे कुछ प्लांट लगवा दे। ठीक है, तो वहां पे नहीं होता बस। ठीक है, तो वो चीजें समझनी पड़ेगी। अब इनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन में ना बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे क्या, नेटवर्किंग करनी है, सोशल मीडिया यूज कर लो। ठीक है, स्पीकिंग इवेंट करवाना है भाई, वो सब मत कराओ, वेबिनार करवा दो। ठीक है, अगर मीटिंग करवानी, ज्यादा जाके मिलने का जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल पे बैठ जाओ या फोन कॉल कर दो, काम खत्म हो गया। प्रिंट पब्लिकेशन से अभी क्या होता है, लोग ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट ईमेल आते थे, मेल आते थे, अब क्या सीधा ईमेल कर दो। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग होती थी, डायरेक्ट सर्च कर लो अभी के टाइम पे। तो ये सब चीजों की वजह से क्या हो गया, अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, राइट, ये वाला। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि भाई इस तरह से चीजें काम करें। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर कि भाई अगर मेरे को कोई भी काम करना है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक एक उसका साइकिल होता है। जैसे ये समझो, मान लेते हैं अभी, चलो आपने नया नया क्या परचेज करा है अभी? भाई साहब ने नया नया लैपटॉप लिया, ठीक है। अब वो लैपटॉप कैसे लिया आप? हम्म, कार्ड से लिया, ठीक है। माइंड में कैसा है कि लैपटॉप लेना है, यही वाला लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो अंदर आया होगा कि यार मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी है। लैपटॉप फिर अभी तक, अभी क्या क्यों ले, पहले भी ले लेते, अभी क्यों ले? कोई तो रीजन चाहिए ना अपने को लेने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, हमको समझना पड़ता है कि भाई मेरे को अटेंशन पहले होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आपको अटेंशन दिया कि भाई मेरे को लैपटॉप तो लगेगा। ठीक है, सेकंड आपने क्या बोला, यार अब लैपटॉप तो लगेगा, वो तो कब से पता, सबको पता लैपटॉप चाहिए चाहिए। अब आता है इंटरेस्ट कि भाई लैपटॉप चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या करूंगा मैं उसका। फिर लगे यार मुझे लैपटॉप यूज करके डिजिटल मार्केटिंग सीखनी, तो इंटरेस्ट आपका वहां बन गया। फिर आता है डिजायर, भाई लेने के लिए तो आप सस्ता वाला भी ले सकते थे। ठीक है, आपने क्या करा, अपने हिसाब से जितना मैक्स हो सके उतना ले गए कि भाई ये मेरा बजट है, इससे मेरे को चाहिए। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद लिया एक्शन। एक्शन मतलब होता है ट्रांजेक्शन, जहाँ पे कार्ड स्वाइप हुआ, पैसा गया लैपटॉप अपने हाथ में। तो हर प्रोडक्ट, छोटे से छोटी पेंसिल से लेकर के हर एक चीज इस साइकिल से गो थ्रू करते हैं। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। देखो दुनिया में 100 चीजें, मेरे को भी 2-3 कार और चाहिए, लेकिन वो कब लूंगा? जब लगेगा कि भाई मेरे को सही में चाहिए, मेरे पास पैसा भी है, हर चीज फुलफिल हो रही है, और ले लेते हैं। ऐसे नहीं ना कि मन कर रहा है आज कुछ नहीं, भी घूमते हैं लेके आ जाते हैं, चलो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा रहती है। तो ये तो हो गया ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन में भी ये जर्नी काम करती है। ठीक है, अब ऑनलाइन की जर्नी कैसे होती है? सबसे पहला काम आता है आपका अवेयरनेस का। ठीक है, अवेयरनेस किस तरह हो सकता है? सबसे पहले तो कोई आपको ईमेल आ सकता है, यूट्यूब पे ऐड आ सकता है, सोशल मीडिया पे ऐड आ सकता है, आपने कोई रेडियो में सुन लिया, कोई मैसेज आ गया आपको, या फिर आपने कोई लॉयल्टी प्रोग्राम आपने सुन लिया। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, लॉयल्टी प्रोग्राम का सबसे बढ़िया एग्जांपल है अपने पास स्टारबक्स। ठीक है, स्टारबक्स के पास ना खुद के ऐप रहते हैं।
और उसमें लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है कि अगर आप फिर से आओगे तो आपको इतना ऑफ, अगली बार आओगे इतना ऑफ, 3 बार अगर आ गए चौथी बार आओगे तो इतना ऑफ दूंगा करके। तो लॉयल्टी प्रोग्राम से बना के रखते हैं, तो वो अवेयरनेस का पार्ट है। सेकंड क्या होता है, आपको अगर मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट सोच लिया, सर्विस सोच ली कि लेना है, सेकंड का आप क्या करते हो, सर्च ही करते हो। अभी के टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परचेस करने के पहले रिव्यूज नहीं पढ़ता या सर्च नहीं करता। कि गूगल पे डालेगा कि बेस्ट लैपटॉप अंडर ये, तो जैसे ही वो डालोगे 3 चीज आएगी। पहला क्या आएगा आपका, ऑर्गेनिक सर्च आ जाएगा, जो भी ठीक है, या तो आपका पेड सर्च में आ जाएगा, या फिर कोई डायरेक्टरी आ जाएगी, जैसे कि क्या अपने पास जैसे अमेजोन हो गया, ऐसी अलग अलग साइट्स आपके पास आ जाएंगी। ये चेक करने के बाद आपने ढूंढ लिया प्रोडक्ट मुझे ये चाहिए, उसके बाद आप जाओगे उसके रेपुटेशन पे, मतलब क्या क्या रिव्यूज क्या है, वर्ड ऑफ माउथ कैसे जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लेते हैं एक पिक्चर है, ठीक है, आपने वो मूवी अभी कौन सी रिसेंटली पिक्चर कौन सी देखी हो, भूल भुलैया। पहले तो अवेयरनेस कैसे है आपके पास, ठीक है, देखा भाई कार्तिक आर्यन की नई पिक्चर आ रही, ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, ठीक है, रिव्यूज चेक करें। तो आपने क्या करा, देखा कि भाई ये आ रहा है, बुलाए क्या आ रही है, तो आपने क्या करा, उसको सर्च सर्च करके उसके रिव्यूज को बरोबर चेकआउट किया। उसके बाद आपने क्या करा, मूवी देखने गए होगे तो आपने करी होगी बुकिंग्स, ठीक है, बुकिंग करने के बाद का अब आता है मेन चीज, वो होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ तक का काम कोई मार्केटर कर सकता है, अवेयरनेस, सर्च, कन्वर्जन। एक्सपीरियंस का काम किसको करना पड़ेगा, जो कंपनी वो प्रोडक्ट को बना रही है, सब इसको बेच रही है, जैसे कि पिक्चर अगर बेची है उसने, भूल भुलैया है 3 बेच दी, तो आपको उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा कि भाई कैसी है पिक्चर, बेकार है बोलते हैं। तो जैसे ही बोलेंगे बेकार है ठीक है, तो इनका पोस्ट परचेस बेकार हो गया, कि भाई गए 200 रुपये पानी में। अब वो पानी में जाने के बाद क्या होगा, अब एक एक रिव्यू डालोगे, या आपको मैं जैसे आप जैसे मैंने नहीं देखी पिक्चर, तो आपने बोल दिया बेकार है, तो मैं और कन्विंस हो गया कि नहीं देखनी है, ठीक है, मैंने रिव्यू पढ़ सुन लिए थे कि बेकार है करके, लेकिन फिर मैंने देखी कि भाई इसके वो जब जो मूवी कलेक्शन जो करती है, अच्छा कलेक्शन करी है, सिंघम से दोनों आपस में भिड़े थे, सिंघम से ज्यादा ये कमा रही है। अब सब लोग ये बोलेंगे सिंघम बेटर पिक्चर है इससे, है सिंघम चलो और बेकार है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरे को जो समझ में आया, आपने बोला बेकार है, आपने बोला बेकार है, हमें बोले दोनों में से कौन सी घटिया है भाई, ठीक है, अगर जाना ही है तो, अगर रहेगा नहीं यार दोनों में नहीं चलेगा तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमेशा देखो कोई भी कंपनी होती है ना, वो हमेशा इस साइकिल को प्रोसीड करती है। और सबसे बेस्ट जो कंपनी करती है वो करती है आईफोन की काम, बोले तो एप्पल, ठीक है। एप्पल का अवेयरनेस बहुत तगड़ा रहता है। वो बड़े से बैनर पे एक छोटा सा फोन लगाते हैं कि बस, उसको कोई मतलब नहीं है कि लोग खरीद रहे नहीं खरीद, बस बैनर लगेगा, बस कलर लगा के छोड़ दिया। वो दिखने में इतना प्रीमियम लगता है कि बोले यार ये मस्त है। अगला बात क्या करेंगे हम लोग, गूगल कर दिए भाई कि इसका प्राइस कितना जा रहा है, ठीक है। जैसे ही बहुत अच्छा साइकोलॉजी है भाई, जैसे ही नया मॉडल आता है पुराने का काम हो जाता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, भाग भाग के पूरा उठा लेते हैं, ठीक है, जिसको चाहिए चीज, ठीक है। रेपुटेशन तो उसकी ऑलरेडी अच्छी है, रिव्यूज भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। लेने के बाद में क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, आपको आपका उसका ना पोस्ट परचेज बहुत तगड़ा है। क्योंकि आपको देखो आईफोन ले लिया, आपका कनेक्टिविटी मैक के साथ में करोगे तो भाई एकदम कोई टेंशन नहीं है, आपको क्लाउड वाला ज्वाइन कर लो सारा डेटा यहाँ से वहाँ हो गया। फिर एक मस्त वॉच ले लो, वो भी खत्म, ईयरफोन ले लो, हो गया सॉर्टेड। मतलब आपका पूरा इकोसिस्टम ही आईफोन और एप्पल के आजू बाजू घूमता रहेगा। और मैं आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो एप्पल के इकोसिस्टम से बाहर आके बोल दे कि एंड्रॉइड अच्छा है। क्योंकि एक बार जो उसमें घुस गया, वो फिर घुस गया। आप उसको चाहे कितना महंगा फोन दे दो, वो एक ही चीज बोलता है कि यार वो वाली फील नहीं आती। बेशक उतने ही रेट में ये दूसरा वाला फोन ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने लिया था सैमसंग का FE 23 करके, ये आईफोन से महंगा है, ठीक है। मेरे को क्यों चाहिए, क्योंकि भाई मैं बहुत सी चीजें ऐसी कर रहा हूँ जो आईफोन पॉसिबल ही नहीं है। कोई क्रैक डालना है, कहाँ डालूंगा भाई, वो नहीं घुसेगा उसमें, जाएगा ही नहीं, आईफोन में तो घुसेगा ही नहीं कुछ भी। अब उस फोन का प्राइस ज्यादा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस में बेहतर नहीं कर पा रहा, कैसा लुक एंड फील है, कैसा टच है, ठीक है। तो वो चीजें इसमें कम है, कोई इसमें कोई अपसेल नहीं है ना सैमसंग की, अब क्या फोन ले खत्म, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका, इसका क्या ही करूंगा। इसमें क्या है, भाई तुम मैप उठाओ, तुम्हारा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तुमको और अच्छा लगेगा, मतलब वो वाली फीलिंग इसमें है ही नहीं। तो आईफोन इस मैटर में बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है। तो किसी भी कस्टमर की जर्नी को हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है।
अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना अभी के टाइम पे तो क्या क्या चीज चल रही है, जैसे कि सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है। अभी आप बड़े से बड़ा ब्रांड देख लो, सबके पास अपना अपना एक ब्रांड एम्बेसडर है। वो करता क्या है? वीडियो बनवाते हैं कि सर ये वीडियो बनाना है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में, वो कौन है? विराट कोहली है। ठीक है। टॉप 3 पे आता है ऑल ऑल वर्ल्ड के अंदर, जो इसके आगे दो ही लोग हैं सिर्फ। लेकिन हमें समझो, अगर विराट कोहली ने किसी ब्रांड का प्रमोशन कर दिया, वो ब्रांड रातों रात वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी पावर है। वही चीज अगर ये लोग खुद से करते तो इनको बहुत टाइम लगता, शायद से सस्ते में हो जाता। मतलब पैसा चाहे कम लगता है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन वो होता कितना, 3 साल 6 साल। क्यों? क्योंकि भाई लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। अब विराट कोहली ने अगर बोल दिया कि भाई ये अच्छा है, तो उसके जितने भी फैंस हैं सब तैयार है बोलने के लिए, हाँ भैया भाई ने बोला अच्छा है तो अच्छा होगा। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है वायरल मार्केटिंग, जैसे कि अभी कुछ भी नए 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 ट्रेंडिंग चीज के ऊपर लोग काम करते हैं। जैसे कि देखो अभी के टाइम पे जॉली बोल रहा हूँ, डॉली, डॉली चाय वाला। ठीक है। अब वो भाई ने सिर्फ क्या करा, उसने एक चाय पिला दी, ठीक है। और हमको क्या लग रहा है कि वो चीजें बहुत ही रैंडम है, पर ये रैंडम नहीं। ठीक है। अब हमको पता है कि बिल गेट्स आगे चाय पिए, लेकिन किसी को पता है बिल गेट्स आया क्यों था? समझ में आ रहा है? अब जैसे ही डॉल देखो, जॉली डॉली चाय वाला फेमस तो हुआ, क्या साथ में बिल गेट्स नहीं हुआ? ठीक है। हम उसको जानते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंडिया में आके चाय पिया, और ऐसे अतरंगी स्टाइल में चाय पिया, तो ये क्या लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड है कि रैंडम लग रहा है? कभी सोचा है कि इतना दुनिया का सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी आके चाय पी रहा है, उसकी कोई वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है और नेट पर डाल भी रहा है? ये कोई लग रहा है ये कि रैंडमली हो गया? तुमको भी जाके चाय पियो तो रिकॉर्ड करते हो? समझ में आ रहा है? हर एक चीज प्लान रहती है। यूजर को बुद्धू बनाने का ये स्टाइल, हमको लगता है कि हम लोग कितने ज्यादा वाह यार, क्या ये है। इससे दोनों की लाइफ बढ़ी है। इससे माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में शेयर भी बढ़ी है। उसका फोकस भी यहाँ पे ड्रिवन हो गया कि भाई यहाँ चलता है। क्योंकि जैसे ही ये हुआ ना, उसी टाइम पे उसकी लॉन्चिंग भी थी, और वहां पे भी क्रेज हुआ कि भाई डॉली चावला, डॉली चावला क्यों, डॉली चावला के साथ बिल गेट्स था। और वो चल रहा है हर जगह, जो वीडियो वायरल चल रहा है उसमें दोनों लोग दिखाए जा रहे हैं। ठीक है। तो वो रहता है। उसके बाद है मोबाइल मार्केटिंग, जैसे कि व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गई, और फिर एसएमएस मार्केटिंग हो गई, ये सब इसके अंदर आता है। रेडियो टीवी अभी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा कम आता है। जैसे कि अभी रेडियो कौन सुनता है? जो गाड़ी चला रहे हैं वही सुन रहा है। टीवी कौन देख रहा है आज के टाइम में? पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। अब 90% ऐड निकाल के देख लो टीवी के अंदर, सब सबके सब होंगे फीमेल ओरिएंटेड। जैसे क्या? देश का नमक, एक औरत है वो नमक डाल रही है, देश का नमक हो गया। फिर सफोला का ऐड देख लो, तेल, उसमें फोकस किस पे किया हुआ? लेडी पे है। ठीक है। हार्पिक, भाई बाथरूम टॉयलेट क्लीनर भी किसके फोकस कर? लेडीज पे। सारा मार्केट लेडीज पे। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है वो भी 90% लेडीज ही है। और हर घर में देखना, कभी भी जो भी डिसीजंस होते हैं वो लेडीज ही लेती है। जैसे क्या? तुमको पता है कितना चावल घर में बचा है? क्या चावल आने वाला पता है क्या? कौन सा चावल खाते हो ये पता है क्या? नहीं पता भाई। पर आपके पिताजी को भी नहीं पता होगा। पता किसको होगा? मम्मी को पता कि भाई ये लेके आते हो, ये खाते हैं। ठीक है। समझो, साइकोलॉजी समझो, कि अगर आपको अट्रैक्ट करना है किसी को, कोई आदत डलवाने के लिए, चाय हो, चावल हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपको खिलवाना है, तो सबसे पहले फोकस करें कि जो भी घर में जो लीड पे है उसको पकड़े। ठीक है। तो ये लोग टीवी से उस पर फोकस करते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स, ये देखा आप लोगों ने? घड़ी चौक पे लगा हुआ है, स्क्रीन लगे बड़े बड़े, ऐड आते रहते हैं, ठीक है, वो वाले हो गए। इसके बाद सर्च इंजन, जो अपन बात कर रखे हैं, पीपीसी बात की, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पे अगर आप कंटेंट बिल्ड करोगे, इसलिए हम लोग अभी कैनवा कर रहे हैं।
क्योंकि कैनवा की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वो बेसिक तो अपने को आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। ठीक है, ये आता है। इसके बाद समझते हैं, देखो दो तरीके की जो लीड्स होती है बेसिकली, अगर आपको बिजनेस करना है तो दो टाइप की फॉर्मेट होता है जिससे अपने बिजनेस कर सकते हैं। एक होता है इनबाउंड मार्केटिंग, एक होता है आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग में डिफरेंस कितना बताता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने क्लास में भी दिया था कि मान लो कि जियो है, ठीक है। अब जियो को अगर अपना कस्टमर पहले बनाना था, उसने क्या किया, हर जगह खुद से गया कि भाई मैं फ्री में बेच रहा हूँ, मैं फ्री में बेच रहा हूँ, फ्री में बेच रहा हूँ करके। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटबाउंड, मतलब जब हम खुद से अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाते हैं। ठीक है, करा करा उसने बोला भाई फ्री 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 फ्री, 6 महीना फ्री इंटरनेट, सब कुछ फ्री फ्री में, सबको लग गई आदत, और बाकी कंपनी बंद हो। अब ऑप्शन क्या बचा, गिन के दो बचे, जियो और एयरटेल, और कोई बचा ही नहीं। अब कंपनी ने क्या करा, बोला कि भाई इनके लिए मैं क्या करूंगी, आपसे चार्ज करूँ। तो अब हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, कि उससे सस्ता कुछ नहीं है। और ये और ऐसे भी देखो 6 महीना फ्री में दे तो अंदर से लगता भी है कि यार फ्री फ्री में ले ली, अब जैसी पैसे की बात की पैसे गायब बोलिए करके। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे ऐसे प्लान्स लेकर के आते हैं जिसमें आपको लग रहा है, जैसे अभी के टाइम पे देखो जितने प्लान है ना, उसमें इंटरनेट इंटरनेट हमेशा इंक्लूड किया हुआ, 1.5 GB 2 GB। भाई मेरे को नहीं चाहिए इंटरनेट, क्यों, क्योंकि मेरे घर पे वाईफाई, मेरे ऑफिस में वाईफाई, नहीं नहीं चाहिए इंटरनेट, लेकिन ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब एकदम सोच के डाला रहता है, एकदम ऐसा रैंडमली मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आउटबाउंड मतलब क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके किसी और के पास जाते हो, वो हो गया आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मतलब क्या होता है, जब लोग आपके पास आते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि एक एक्टर है सलमान खान, ठीक है। क्या लगता है कि इसको पिक्चरें आती होंगी कि ये जाता होगा पिक्चरों के पास, उसके अलावा कोई भी स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो क्या करता होगा, क्यों, करेक्ट, उसने अभी इतनी ब्रांड बिल्डिंग नहीं करी है कि लोग उसके पास आए कि भाई। अभी के टाइम पे क्या है, जैसे सलमान खान हो गया, वो चाहे कितनी मर्जी फ्लॉप पिक्चर थे, उसके आने वाले 4 से 5 साल उसके ऑलरेडी फिक्स है, ये पिक्चर करूंगा करके। प्रभास के आने वाले 5 साल पूरे फिक्स है, ये पिक्चर करने वाला। लेकिन जो एकदम स्ट्रगल है, जिसने स्टार्ट किया है, उसको नहीं पता कि कल का खाना पीना कहाँ से होगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं हमेशा आउटबाउंड मार्केटिंग। हर जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वहां पे जाते हैं, बात करते हैं कि सर को रोल है तो बताना, मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो कॉल जाता है कि भाई ये चाहिए अपने को। तो होता है आउटबाउंड। इनबाउंड कब हो जाएगा, जब एक ब्रांड बन जाते हो, जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो, या फिर एक ऐसा ब्रांड बन जाते हो जहाँ पे लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो लोग खुद से आपके पास आते हैं। जैसे अभी के टाइम पे अगर आपको जियो का रिचार्ज करना है, तो खुद से करते ही कंपनी फोन लगाती है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले तो खुद ही बोल देते हैं भैया खत्म होने वाला, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो जा करना पड़ता है। तो ये इन सब चीजों को लेकर के हमको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये हो गया हम लोग का, 1 2 दिन अपन ये किए थे। इसके बाद हम लोगों का काम था सोशल मीडिया वाला मार्च चालू करते। चलो, अब आते हैं इस चीज के ऊपर। हम लोगों ने, देखो अभी हमने क्या करा, डिजिटल मार्केट। अच्छा, एक और स्लाइड शुरू किया तो मैं बताता हूँ आपसे। देखो अभी के टाइम पे क्या है, देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ कुछ चीजें हम लोग को जरूरी समझना। डिजिटल मार्केटिंग कुछ पिलर्स होते हैं। पिलर्स मतलब ये वो स्किल्स है जिसकी हेल्प से बड़े बड़े ब्रांड ग्रो करें। जैसे क्या, एसईओ, आपने पता होगा क्या होगा। जैसे कि कभी गूगल पे कुछ लिखते हो, जो रिजल्ट आता है वो एसईओ हो गया। सोशल मीडिया पे ग्रो करना है तो वहां पे सोशल मीडिया हो गया, एनालिटिक्स आना चाहिए, कैंपेन्स चलाना आने चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, गूगल एड्स आना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें। अब जब आप ये सीख जाते हो तो आपके पास क्या होता है, ये कुछ स्किल्स हैं जो कि आप, ये कुछ जॉब की पोजीशंस हैं जो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो, अ, किसी बड़े कंपनी में काम करोगे तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, ब्रांड मैनेजर बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हो, वेब डिजाइनर बन सकते हो,
ब्लॉगर बन सकते हो, फिर ईमेल मार्केटर बन सकते हो, सर्च एडवर्ड, मतलब जॉब का कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम पे देखो क्या कितने जॉब्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, 17,650। तो ये जुलाई का है 2023 का, ठीक है, जब ये पीपीटी बनाई थी। आप समझो कि ये देखो इतनी वैकेंसीज होती हैं इतने, लेकिन लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते, फिर इतना सारा डिमांड है लेकिन लोग के पास ये क्यों नहीं। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हम लोग ना जहाँ पर है, मतलब जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हम लोग वो स्किल्स नहीं सीख पाते हैं जो एक्चुअल में कंपनी में चाहिए। जैसे कॉलेजेस में होता है, वो जो सिखा रहे हैं उसका कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअल वर्ल्ड के। सेम हम लोग जो सीखते हैं ना वो बहुत जगह काम है, क्यों नहीं आता, क्योंकि ना प्रैक्टिकल नहीं करते। थ्योरेटिकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ईजी है, कोई भी आके ना आपको ज्ञान देके चला जाए, लेकिन जब करने बैठोगे समझ में आएगा भाई ये बहुत ज्यादा उतना इजी नहीं लग रहा है जितना ये, जैसे अभी हम लोग कैनवा को बता रहे थे, कर रहे थे, देखने में इजी लग रहा होगा कि भाई ये सर ने 4-5 क्लिक करे वो तो हो गया, और खुद करने बैठे तो 90% टाइम सोचने में आता है कि मैं लिखूं क्या। यहाँ पे मुझे पता है कि इससे बेटर मैं कर सकता हूँ, लेकिन करूँ क्या, ठीक है। तो वो बस बोलने के लिए बहुत अलग रहता है, लेकिन जब करने बैठोगे तो चीजें बहुत अलग काम करती है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हाँ, अभी हम लोग कैसे फाइनल करें कि देखो अभी के टाइम पे ना आपको ना देखो डिजिटल मार्केटर आपको बनना है, लेकिन डिजिटल मार्केटर से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा एक टी शेप मार्केटर। अब टी शेप मार्केटर क्या होता है, ये सारी स्किल को सीखो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मान लो कि आपको सोशल मीडिया बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो आपका जितना नॉलेज रहेगा ना उसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा, ये सब तो आते रहेगा, ये चीजें आ रही हैं आप, लेकिन इसमें आएगा स्पेशलिस्ट, ठीक है। एक जनरल डॉक्टर कितना कमाता है एंट्री फीस से, 200-300, बहुत लोग तो फ्री में भी बढ़ जाते हैं। स्पेशलिस्ट क्या करता है, तो भाई वो बात करने का तुमसे, तुमसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने का लेता है, तबे चलेगा भैया, 2,000, 3,000, 5,000 सिर्फ सुनने का, रिजल्ट बाद में बताओ, सिर्फ सुनने का पैसा नहीं। अगर उस लेवल पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इंडस्ट्री में परफेक्शन चाहिए, ठीक है। क्या करो, एक ये पकड़ो, एक ये पकड़ो, ये दो में आगे लेके जाओ अपने आप को, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब बहुत ज्यादा ग्रोथ है इसका, ठीक। क्योंकि देखो भी हर इंडस्ट्री में ना अभी के टाइम पे देखो ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। पेड मार्केटिंग आप तब तक कर पाओ जब तक आपके पास पैसा है, उसके बाद क्या करो, ठीक है। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज सीखना चालू करी वो करी कौन सी, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या होता है ये सब, अगर मान के चलो आपने, हम लोग क्या करते हैं कि डिजाइनिंग में चलते हैं, देखो सबसे पुराना टूल कौन सा है, कोरल ड्रॉ, ठीक है। कोरल ड्रॉ बहुत ही पुराना टूल है टू बिल्ड ग्राफिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है फोटोशॉप, फिर आते हैं ये सब, तीन ये हो गया, उसके बाद आता है आपका कैनवा, ठीक है। अब जब हमारे पास इससे हमारा काम हो रहा था तो हमने बाकी क्यों बिल्ड करा, ठीक है, रीजन बताता हूँ क्या। जो कोरल ड्रॉ होता है ना, कोरल ड्रॉ जो है वो काम करता है किस पे, वेक्टर ग्राफिक्स पे। एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको ध्यान देना, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखो, इसको मैं करता हूँ जूम, जूम किया, जूम किया, ये फटा क्या, दिख रहा है, फटा फटा कुछ नहीं दिख रहा, उसी के बदले ये दिख रहा है, फटा हुआ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, क्योंकि सब वेक्टर है। अब यहाँ पे देखो ये उंगली फटी हुई दिख रही, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो देखो जब ये काम करता है, मतलब जो कोरल जो काम करता है वो करता है वेक्टर वाला, इसलिए कभी भी आप देखना जो बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं वो फटते नहीं हैं। अगर फट गए तो कैसे दिखेंगे ये, ठीक है, ब्लर दिखेंगे। तो हमेशा याद रखो कि कोरल ड्रॉ के अंदर आपकी वेक्टर इमेजेस बनती है, जो बैनर्स और पोस्टर्स आपको दिखेंगे पूरे के पूरे बड़े बड़े होर्डिंग्स में दिखेंगे, जैसे अभी के टाइम पे देखना बहुत जगह पे उसका लगा हुआ है, ज्वेलर्स का लगा हुआ है, तो एकदम क्लीन कैसे दिखते हैं, क्योंकि वो कोरल में बनते हैं, ठीक है। कोरल में पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि भाई इसके डिजाइन पे फटेंगे, और वो बहुत जरूरी है। आपको भी ट्राई करना, अपने फोन से फोटो खींचो, दोस्त को भेज दो व्हाट्सएप पे, वो फोटो की पूरी, आपकी फोटो की 4 MB की वहां पहुंचे पहुंचे 500 KB तक पहुंच जाएगी, बीच में क्या हो गया, वो जो प्रोसेस था बीच में सेंड करने के बीच में,
उस प्रोसेस में क्या होगा, क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया गया। अब आप देखना, जितना आप उसको जूम करोगे ना उतना फटेगा, और ओरिजिनल फोटो को जूम करोगे तो उतना नहीं फट रहा होगा जितना वो वाली फट रही है, क्योंकि ना अभी जैसे हम लोगों ने ट्रांसफर करा तो व्हाट्सएप खुद से क्वालिटी कम कर, ठीक है। तो कोरल ड्रॉ में क्या करते हैं हम लोग, कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े वो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये सोल्यूशन क्या निकला, देखो अभी जो मीडिया है वो प्रिंटिंग से कहाँ पर आ गया, फोन के अंदर आ गया। तो हमें कुछ ऐसे टूल्स चाहिए जो हमको फोन के सपोर्ट में, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यही फोटो को फोन में देखूंगा ना तो वो ठीक ठाक देखे, कोई एकदम ऐसा बड़ा मेजर चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि यार ठीक है फोन वाला तो बेटर ही है, ठीक है। क्योंकि मुझे ना ही इसको कहीं पोस्टर लगाना है ना कुछ, जितना दिख रहा हो तो सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो चल जाएगा। उस चीज के लिए क्या लेकर के आए कंपनी वाले, कैनवा। कैनवा में तीन बहुत ही प्यारे फीचर है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ये बना है आपका किसके लिए, नॉन डिजाइन, ठीक है, जिसको डिजाइन नहीं आती उसके लिए अच्छा। सेकंड क्या है, इसके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स रेडी है। तीसरा क्या है, बहुत ज्यादा इजी टू यूज, ठीक है। अब आते हैं फिर नीचे, हमने उसके बाद बात करी कि एक ब्रांड क्या होता है, ठीक है। आपके हिसाब से क्या होता है ब्रांड, बताओ मेरे को। पहचान, देखो कोई भी ब्रांड, ब्रांड कब बनता है, रीच बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रांड में सबसे जरूरी चीज क्या है पता है, कंसिस्टेंसी। ये बहुत जरूरी है। आपने आईफोन खरीद के रखा है, आपके पास आईफोन है, आपके पास है क्या, हाँ। आपको लोगो हमेशा सेम दिखेगा। अगर वो सेम कटा है तो यहीं से कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा, या तो यहाँ कटा हुआ मिलेगा कि नहीं। जिस दिन मिल गया तो क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, ठीक है। लोगो वैसा, आपने देखा होगा जूते के ऊपर लिखा है अभिबास, सब सेम है ना, सब सेम है, देख के भी समझ नहीं आएगा। वो डी अगर ऐसा है तो वो ऐसा दिखेगा ना, वो एकदम इतना रेजोनेंस हो जाएगा कि भाई क्या लिखेगी, ठीक है। क्या समझ में आता है उससे, क्यों, क्योंकि ब्रांडिंग फेक करी, क्योंकि एक्चुअल जो लोगो है वो ना ही उस तरह का है, ठीक है। तो जब भी एक ब्रांड बिल्ड होता है इसमें तीन चीज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। नंबर वन होता है ब्रांडिंग के लिए चाहिए, अब देखो उसमें तीन चीज जरूरी, कलर होना चाहिए, फॉन्ट होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। अब मेरे को बताओ कि सबसे पहली चीज आपके पास क्या दिमाग में आती है जब आप कोई भी लोगो या कुछ देखते हो। सबसे मान के चलो एक ब्रांड है, मैकडी का आपने लोगो देख लिया, सबसे पहले क्या चीज आपको नोटिस करेगा, कोड, एक ब्रांड है, एक शॉप है, ठीक है। आपने उसका लोगो देखा, पहचान लिया, तो लोगों में आपको क्या ऐसा दिखा कि आपने उसको पहचान लिया कि यार ये तो मैकडी तो उधर है। एम, एम, एम का क्या कलर है, फॉन्ट या क्या, येलो कलर, ठीक है। तो कभी भी कोई ब्रांड काम चालू करता है ना, सबसे पहला काम होता है उसके कलर के ऊपर। क्योंकि देखो फॉन्ट का प्रॉब्लम नहीं, देखो एम तो लिखा है, लेकिन एम में जो कलर है ना पहले वो दिखता है, तभी आप एक वर्ड फॉर्म कर पाते हो कि ये ऐसा लिखा तो उसको एम बोलेंगे, ठीक है। पहला क्या रहेगा, कलर रहेगा, फिर फॉन्ट रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, आपको लोगो रहेगा। अब आते हैं कि भाई कलर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यार बहुत से लोग तो बहुत सारे कलर बताते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, एक होती है, इसको अपन बोलते हैं कलर साइकोलॉजी, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ कि आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा भाई का फेवरेट कलर, फॉरेस्ट ग्रीन, अच्छा, येलो, रेड, नहीं नहीं भाई सही से बताते बताओ, अपना कलर है ना, आपका जो कलर रहेगा ना, वो आपकी एक तरह की आइडेंटिटी बताएगा कि आप किस तरह के, ठीक है। तो ऐसा कलर का सब मजाक मत, तुमको जो अच्छा लगता है, जैसे कि मैं कभी रेड कलर की टी शर्ट नहीं पहनूं, कभी नहीं पहनूंगा। दो रीजन है, पहले तो मैं खुद काला हूं, फिर ऊपर से वो ऐसा, फिर वो सिर्फ शर्ट ही दिखेगी, मैं दिखूंगा ही नहीं उसके बाद, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे को कलर एक्चुअल पसंद नहीं,
मेरे को अंदर से नहीं आता कि मैं रेड को पहनूं, ठीक है। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझाता हूँ, ठीक है। हर कलर की ना एक तरह की क्या होती है, साइकोलॉजी होती है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग थोड़े से ब्रांडिंग में घुसते हैं ना, तो आपको ये समझ में आता है, ठीक है। जैसे अभी लेके चलते हैं स्पॉट पे, क्या हो गया, तबीयत खराब लग रही है? तो पंखा बंद करो, चल जाएगा, ठीक है। 10 मिनट हो जाए फिर अपने आप चले आना। ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हमारे इस चीज के ऊपर कि भाई कलर किस तरह से आपको डिफाइन करता है, ठीक है। अभी के टाइम पे जैसे आपने बताया कि मेरे को येलो पसंद है, ठीक है। आप देखना जितने भी येलो और ऑरेंज वाले लोग हैं ना, वो हमेशा इन चीजों को फॉलो करते हैं, ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी और वो, ठीक है। आपको हर चीज में क्या मिलती है, कोई ना कोई पॉजिटिव चीजें आपको मिली जाती है, वो आपका बाय नेचर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ब्रांडें करती है, अपने लोगो ऐसे बनाती है ताकि लोग भी वैसे सोचे, जैसे कि कभी आपको लग रहा है भूख बढ़ानी, देखना ज्यादातर लोग ऐसे ही करेंगे, येलो लगा देंगे, मैकडी में येलो है, उससे क्या है, भूख बढ़ती है, ठीक है। और क्या होता है आपका ना, देखो दिख रहा है मैकडी वाला आ गया, ठीक है। जो चीज आप फॉलो कर रहे हो, क्या चीज फॉलो कर रहे हो, ये वाला हो गया, ठीक है। ऑप्टिमिज्म हो गया, क्लैरिटी वॉर्म हो गया। अगर आपका ब्रांड कुछ यही उसकी जो बोलते हैं ना, एक गोल है उसका ये काम करने, तो आपका हमेशा वो येलो कलर का मिलेगा। इसके बाद आप देखना कभी भी अगर कोई ऑरेंज किसी का फेवरेट कलर है, या कोई अगर ब्रांड ही ऑरेंज में लेकर के आ रहा है, तो उसका अल्टीमेट तीन चीज रहती है, फ्रेंडली, चेयरफुल या फिर कॉन्फिडेंस। जैसे कि निकलोडियन देखो, ये बच्चों के लिए चेयरफुल है, ठीक है। हूटर हो गया, अमेजोन के नीचे का देखो एक ये लाइन हो गया, पेलेस हो गया, वीएलसी, ब्राउजर, फैंटा। फैंटा ब्रेक का देखना मस्ती वाला फील आता है, थोड़ा सा एकदम सीरियसनेस नहीं रहती उसके अंदर, देखो इसलिए क्रश हो गया, एक अलग ही वाइब आती है उसमें कि भाई थोड़ा फन टाइप का है, ठीक है। इसके बाद आता है रेड कलर, बोले तो एक्साइटमेंट, बोल्ड और यूथफुलनेस। आपने जितने भी बड़े बड़े ऐड देखे होंगे, जैसे कि थम्स अप का है, रेड कलर का लोगो बना दिया, उसमें आपको कुछ नॉर्मल नहीं दिखाएगा, वो क्या कर रहे हैं, छत से कूद जा रहे हैं, बिल्डिंग तोड़ दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे लटके हुए हैं, क्यों? वो दिखाता है आपकी बोल्डनेस को, दिखाता है कि भाई इतना डेयरिंग वाला हूँ, इतना एटीट्यूड। आप देखना जैसे एक आता है स्टिंग, देखा होगा आपने, उसके ऐड देखेंगे कैसे आते हैं? भाई अलग ही चल रहा है वो, मतलब वो गाड़ी खोल के बैटरी में हाथ डाल दे रहा है, अलग अलग ऐड चल रहे हैं, बाल खड़े हो जा रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, बोल्डनेस दिखा रहे हैं, यंग दिखा रहे हैं। किसी अपने बूढ़े को देखा स्टिंग पीते हुए? नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ब्रांड चाहती है कि इसको कौन पिए, यंगस्टर। वो एक स्टडी मैंने देखी थी, उसमें बताया था कि वो बूढ़े लोग के लिए अच्छा भी नहीं है, ज्यादा पियेंगे तो चल देंगे घर, ठीक है। ये रहेगा। इसके बाद आप अगर देखो पर्पल कलर लेके चलते हो, ठीक है। पर्पल या मैजेंडा कुछ तो बोलते हैं इसको, अजीब सा कलर है, नहीं कुछ और नाम भी, एक और नाम भी है इसका, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रेट, जैसे कि देखो स्पाइफू हो गया, याहू हो गया, ठीक है, ऐसे। ये कैडबरी वाला हो गया, देखो उसी का ब्लू का डार्क शेड में अगर आता है वो, ठीक है। ट्रस्ट, आप देखो कभी, जैसे कि ट्रस्ट मतलब क्या आता है हमारे दिमाग में, सबसे ट्रस्ट के नाम पे क्या आता है, कौन सा ब्रांड आता है? LIC। कौन से कलर का है? टाटा देखो, ब्लू। SBI देखो, ब्लू। क्योंकि वो कलर ही कैसा है, ट्रस्ट फैलाने के लिए, भाई तुम हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, हम स्ट्रेंथ में हैं, आप हम पर डिपेंडेबल हो सकते हो, ठीक है। वो चीजें शोकेस करता है। फिर अगर आप देखना जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स आपको ग्रीन में दिखेंगे, जैसे बताता हूँ अभी, देखना जितने भी ईवी गाड़ी है, उसका जो ये है नंबर प्लेट है, वो कौन से कलर का है? क्यों? वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग क्या है, इको फ्रेंडली है, नेचर से जुड़े हुए हैं, हम लोग पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो वैसी चीजें रहती हैं। तो पीसफुल ग्रोथ और हेल्थ को लेकर के वो चीजें काम करती है। आपने वो देखा होगा, जितने भी डिस्कवरी चैनल में दिखे होंगे, तो उसमें एनिमल प्लैनेट आता था, पूरा पूरा ग्रीन था वो, ठीक है। ट्रॉपिकाना हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जो ग्रीन वाला है, वो थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करता है कि भाई हेल्थ है, ये उनका खुद का आइडियोलॉजी है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद देखो एक ये जो पहला लोगो है, इसका नाम है जॉन डियर। ये क्या करता है, धान काटने की मशीन होती है ना जो, वो जॉन डियर की होती है। तो अब वो जॉन डियर कलर देखो आप, ग्रीन और येलो। येलो का अपन क्या पढ़े थे, क्लैरिटी, वार्मथ, ऑप्टिमिज्म, ठीक है। और ग्रीन का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ।
इसलिए ये दोनों आपस में साथ में लगे हुए हैं। ठीक है। तो अगर आपका गोल ऐसा है कि वो दो चीजें मैच कर रहा है तो आप उन दोनों कलर को यूज करते हो। ठीक है। फिर हमने बात करी थी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ये क्या होता है, थोड़ा बैलेंस और न्यूट्रल टाइप का कलर। ठीक है। जैसे पूमा हो गया, ये यिन यान बोलते हैं इसको, ये हुंडई का हो गया। तो ये इस टाइप के कलर्स है। तो आपके ब्रांड में किस तरह के कलर्स यूज होते हैं, उससे समझ में आएगा कि आपकी साइकोलॉजी कैसी कलर। ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये किस तरह से काम करता है। ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद आता है हम लोग कलर के बाद आते हैं हम लोग फॉन्ट के ऊपर। ठीक है। अब फॉन्ट में ना यार देखो, सबसे बड़ी बात क्या बताता हूँ मैं आपको, हर तरह के फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो फॉन्ट कैसा रखना है आपको, हमेशा दो फॉन्ट यूज करो। और फॉन्ट ऐसा रखो कि सामने वाले को पढ़ते बने। ठीक है। मान लो आपने कुछ एक एक आपने लॉन्च किया चश्मा, उसका नाम है मान लो लेंस ट्रैक ही नाम है उसका। अब लेंस ट्रैक को आपने इस तरह से लिखा कि जो बूढ़े लोग हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे, कर्सिव में ला दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई वो पढ़ते नहीं बन रहे। तो आपका ब्रांड कौन सा है, क्या जिसको फॉलो करता है, और इसकी ऑडियंस कौन सी है, उन चीजों के बेसिस पे आप क्या रखोगे कि किस तरह से वो डाला। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, ठीक है, अगर मैं इसका फॉन्ट इतना कर दूं और इसको कर दूं थोड़ा सा ऐसे में कर दूं, या फिर इसमें करता हूँ हैंड राइटिंग में करता हूँ। अब मेरे को बताओ ये कितना पढ़ते बन रहा है और कितना इसमें सिस्टम समझ में आ रहा है। ठीक है। अगर आपने अपना ब्रांड ऐसा बना और उसको लोगो ऐसा बना दिया, तो क्या हो जाएगा, ये शायद से 90% लोगों को पसंद ना आए, 10% को पसंद आए, लेकिन वो 10% आपके ऑडियंस को होने भी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो लोगो बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑडियंस है वो इससे रेजोनेट नहीं हो पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। ठीक है। तो वो चीजें बहुत जरूरी समझनी। इसके बाद आता है लोगो। ठीक है। अभी बताता हूँ, हमने अपने करियर में मैंने 500 रुपये का लोगो भी बनाया हुआ है। ठीक है। लोगों के बारे में बात करें सिंपल, अगर मैं बताता हूँ, 500 का भी लोगो बनाया हम लोगों ने। ठीक है। इसको डिलीवर करने में लगता है एक दिन, मतलब एक दिन में आपको मैं बना के दे दूंगा। हम लोगों ने 5,000 का भी लोगो बनाया हुआ है, सिर्फ एक लोगो का ना, ये 7 दिन में हमने डिलीवर करा। मैंने 5 लाख का भी लोगो बनाया, लेकिन इसका जो टाइम है वो रहता है 45 डेज। ठीक है। अब सोचो कि यार इन तीनों में डिफरेंस क्या है। वो तो आपको समझ दिखेगा कि बना तो मैं ही रहा हूँ। परफेक्शन वही दिखेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि आपको ज्यादा हुआ है। मेहनत को कैसे डिफाइन करोगे आप? कभी आपको लगता है कि यार मैंने मान लो एक ही काम को 10 तरीके से किया, फिर याद आता है पहले वाला अच्छा था। जैसे मतलब मार्केट में चले गए शर्ट लेने के लिए, 10 शर्ट ट्राई कर ली, फिर बाद में आता है पहला वाला ही बेस्ट था भाई। होता होगा ऐसा। ठीक है। तो मेहनत तो उतनी हो रही, तो प्रॉब्लम कहाँ पर जा रही है, और ये तो दिन क्यों बढ़ते जा। देखो, पहले वाले में लोगो सिर्फ मैं अकेला बनाता हूँ, समझ में आ रहा है, एक ही आदमी लगा है इसमें। और मेरे को पता है कि भाई मेरे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। जितनी मेहनत है 12 घंटे में करनी है, खत्म करो, दे दो। ठीक है। ये दिया, ये इसमें एक ही आदमी यूज हो रहा है, तो एक ही आदमी का कॉस्ट है एक दिन को 12 घंटे का 500 रुपये सॉर्टेड है, और 12 घंटा करता भी नहीं, 2-4 घंटे में हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा 5,000 का 7 दिन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें दो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। दो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से एक क्या है, बहुत ही सीनियर डिजाइनर है, मतलब जिसका एक्सपीरियंस ही 15-20 साल, जितने मतलब हमको इंडस्ट्री में नहीं हुआ उतने टाइम से काम कर रहा है। इनके साथ में काम करेंगे और 7 दिन हम लोग उस पर काम करेंगे, तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब, टीम हो सकती है, इसके पीछे जो मेन पार्ट है वो है इसका रिसर्च। इस लोगों को बनाने में होती है रिसर्च। आप लोग क्लास में थे जब मैंने जियो का एग्जांपल दिया था एक बार, थे कि नहीं थे? ये तो सुनते ना। ठीक है। अब एक ब्रांड लॉन्च होता है। ठीक है। अब देखो,
एक ब्रांड लॉन्च होता है जिसका नाम है जियो। ठीक है। जियो का मेरे को एक बात बताओ, जियो का मतलब कुछ समझ में आता है क्या? जियो को सेंस है, मतलब डिक्शनरी में तो सुनो जियो कर, नहीं सुने? तो ये लोगो जिसने ये बनाया है, उसने भाई मिलियन में चार्ज करा, करोड़ों में, मतलब जो हम लोग शायद से उतना बड़ा क्लाइंट अपने को मिले ही ना कभी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन इसके पीछे, और जियो का लोगो कितना बेकार है, कितना बेसिक लोगो। जे आई ओ पीछे लाल लगा दो, गोला लगा दो, गया। इसको बनाने में कितनी मेहनत है, दो दो बना दूंगा उसको। ठीक है। लेकिन जिसने इसको बेचा है, उसने बड़ी अच्छी रिसर्च करी। उसने पहले क्या फाइंड आउट करा कि जो अंबानी जी है, इनका काम क्या है। काम क्या है बताओ इनका? इंडस्ट्रियलिस्ट है, चलो ठीक है, क्या बेचते हैं लोग? और अंबानी के पास अब क्या क्या है? सबसे पहला काम तो उसका टेलीकॉम का। वहां से अलग होके भाई के साथ में, हाँ, ये लोग चालू करे हैं, ऑयल इंडस्ट्री चालू करे हैं, जहाँ पे ये लोग रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, वो ये निकालना बाहर सप्लाई करना, वो चालू करते हैं। ठीक है। तो जो डिजाइनर है, उसने पूरी पूरी स्टडी निकाली और उनको बोला कि सर आप लोग ऑयल बेचते थे, ठीक है, अब मुझे बताओ कि नई दुनिया का ऑयल क्या है, जो न्यू वर्ल्ड मतलब क्या, जो अभी की जनरेशन है, हम लोग। अगर देखो ऑयल का क्या काम है, डेली गाड़ी चला के कहीं पहुंचोगे, तो देश चलाने का काम कर रहा है तेल। जो नई जनरेशन है, मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग का ऑयल क्या है, ऐसा क्या चीज है जिसके बिना हम लोग नहीं चल सकते? फोन नहीं भाई, इंटरनेट। बिना इंटरनेट कुछ कर सकते हो क्या? क्या लगता है फोन में क्या है उसके अलावा? गेम खेलना है, नेट चाहिए। बिना नेट के फोन क्या है? तब कुछ नहीं उसके अंदर भाई, ऐसा कुछ है, ऐसी कोई फीचर नहीं जो अनएक्सप्लोर्ड रह गई है जिसको करके मेरे को मजा है। वो एक टाइम था बचपन में कि भाई फोन में क्या क्या होता है, वाह वाह, अब तो वैसा सीन नहीं है। जब तक आपका नेट पैक ऑफ है, आपकी जिंदगी उस डब्बे के अंदर है, और वो कुछ नहीं है। क्या करोगे फोन? फोटो खींच लोगे ज्यादा, तो क्या कर लोगे इससे? गेम खेलना है, नेट चाहिए। किसी से चैटिंग करनी, नेट चाहिए, तो कैसे करोगे? तो नई जनरेशन का जो ऑयल है, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका इंटरनेट। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हमें इसके ऊपर बिल्ड करना है। तो सिंपल देखो, ये है साइकोलॉजी, देखो ओ इधर लिखे, ठीक है, आई एल, ठीक है। ये मान के चलो एक मिरर है, इसका मिरर इमेज क्या होगा? समझ में आ रहा है? वो ऑयल को इसने क्या करा, जियो बना दिया, ठीक है। ये लोगो बन गया इनका। ठीक है। अब ये बताओ, लोगो तो बेसिक है, लेकिन स्टोरी, स्टोरी में जा रहा है कि भाई तुम लोग कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, ऐसा घुमा फिरा के लेके लास्ट में ला के दे दी उसको। ये पसंद आई, इसको फाइनल कर दी। ठीक है। तो इस चीज का आपको मिलता है पैसा, भाई करोड़ों में मिलता है पैसा, क्योंकि आपने रिसर्च करी है, उसको देख के लग रहा है कि भाई तूने अगर कुछ बनाया है तो कुछ कुछ सोच के बनाया है, ऐसी नहीं कि आया था बना दी। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, डे वन में दिमाग नहीं चाहिए। आप बस बताओ क्या चाहिए, मैं आपको बना के दे दूंगा। जैसे क्या, एक मेरा नाम है, कंपनी का नाम है एक्स वाई जी, लोगो बनाना है, ये लेते रहो। एक्स हो गया, वाई हो गया, लेजी, ये लेते रहो, लोगो बन गया। कितना ही दिमाग लगाना उसमें? दो तीन लोग को जोड़ के बना दो, हो गया खत्म। लेकिन जिसमें स्टोरी बनती है उसका पैसा आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब लोगो बनाने के पीछे ना, अभी देखो लोगो के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है। लोगो मेजरली क्या होते हैं, छह तरीके के होते हैं, जिसमें से एक तरीका सबसे अलग होता है, ये वाला, उसको आगे पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहला होता है वर्ड मार्क। ये वो टाइप का लोगो है जिसका नाम में ही लोगो है, उसको देख के आपको पढ़ते बने। जैसे डाइसन, ये एक हेयर ड्रायर का, पढ़ते बन रहा। और बताओ, एडिडास देख लो, पढ़ते बनता है। ठीक है, मार्वल देख लो, पढ़ते बनता है। ठीक है। एक होता है मोनोग्राम, मतलब क्या होता है, आपका मान लो कंपनी के दो लेटर जा रहे हैं,
तो क्या करता है, पहले पहले लेटर को उठा के लोगो बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो यार, हाँ एल वी हो गया, देखो ये एल है, ये वी है, लोई भी तो बना दिए। इस लोगो बनाने में कितना टाइम लगा अपने को, गए, ये ले भाई एल, ये ले वी, चलो दे दो पैसा। ठीक है, इसकी वजह भी अपनी स्टोरी होगी। ठीक है। फिर एक होता है ब्रांड मार्क बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, आप अपने हिसाब से क्या करते हो, एक एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हो जो आपका ब्रांड बन जाता है, जैसे कि ट्विटर का था, अब इसने एक्स कर दिया। इसके बाद आता है एम्बलम करके। एम्बलम का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा गुदे गुदे रहते हैं ना सब, वो जो ये सब कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे पौराणिक चीजें रहती हैं, जैसे कि स्कूल। अगर जैसे हमने वो देखा होगा, आपने ये देखा है राजकुमार कॉलेज, उसमें देखना बोर्ड पे मस्त ऐसा तलवार शील्ड लगी हुई है, वो क्या डिनोट करता है कि भाई अपन पुराने टाइम से। ठीक है। फिर एक चालू हुआ है, उसको बोलते हैं मैस्कॉट। मैस्कॉट अभी के टाइम पे बहुत चलते हैं, और अभी अभी रिसेंटली ना बहुत लोगों ने अपने मैस्कॉट को बंद भी किया है। रीजन मैं बताता हूँ क्यों क्या है, लेकिन समझ जाएगी। देखो, अब आपने वो देखा केएफसी, केएफसी में कौन है मैस्कॉट, बुढ़ा है, दाढ़ी वाड़ी निकली रहती है, दाढ़ी को शेव कर दोगे तो याद रहेगा क्या? ठीक है। इसी हिसाब से जो चाय वाली यहाँ पर है ना, चाय के लिए अमृतुल्य के बाहर लेता है, ऐसा लेकर के, क्या है वो, मैस्कॉट है। एक ऐप है डुओलिंगो करके, उसका खुद का एक मैस्कॉट है। मैस्कॉट का मतलब क्या होता है, एक यूनिक, एक कैरेक्टर बनाते हैं, एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं, जो कि आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है हर जगह। ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के ब्रांड्स के लिए मैस्कॉट बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को ना और भी कुछ चाहिए, तो आप क्या करो, उसको कंबाइन कर दो। ये देखो, ये हो गया इधर से ले लिए, और ये ले लिए यहाँ से, दोनों को मिला के कंबाइन कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि बहुत से कंपनी ने अपने मैस्कॉट बंद भी करती है। ठीक है। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, ये मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा है इसके बारे में, वो है मैकडी के बाहर जो बंदा बैठता है ना, क्लाउन बैठता है। तो उसको ब्रांड ने बंद कर दिया है कि अब से जो बनेंगे उस पे हम लोग क्लाउन को नहीं दिखाएंगे। ठीक है। क्या लगता है क्या होगा रीजन? चलेगा, एक तो होगा कि बहुत पुराना हो चुका है, कि थोड़ा नया कुछ बनाते हैं, एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन जो मैंने पढ़ा है जिसके बारे में, उसमें ऐसे लिखा है कि अभी के टाइम पे ना क्लाउन्स के ऊपर क्या हो गया, देखो पहले क्लाउन का यूज होता था किसी को हंसाने में, जोकर जो बोलते हैं, अभी हो रहा है डराने में। मूवीज में जाके देखो आप, अभी जितनी पिक्चर आ रही है, भाई वो जोकर वो हंसा नहीं रहा है। ठीक है। जितने भी आप मूवीज देखो हॉरर वाले, उसमें भाई इसको देख के डर, सही में डर लगता है यार, भाई ये क्या बना दिया इसको। हाँ, इट वाले में भी एक है, 2 3 नन वाले भी, नन मूवी में देखा था शायद से मैंने, उसमें भी दिखा रहा, मतलब कि इसकी जो इमेज है वो विद टाइम क्या हो रही है, बदलती बदल रही है धीरे धीरे। तो कंपनी ने बोला है कि भाई अगर ऐसा बदलेंगे तो हमको भी अपना मैस्कॉट बदलना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग चेंज हो रहे हैं। पहले लोग यूज करते थे कि चलो हंसी आएगी, लेकिन अभी हंसी नहीं आ रही। अब क्या है कि मार्केट में एक अलग ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे अच्छी चीजों को बुरा दिखाने का चालू कर दिए लोग। तो इसलिए वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने बात करी थी कि भाई अगर मुझे लोगो बनाना है तो कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि पहला, अगर लोगो बनाते हो, अगर अब आपका फोकस वर्टिकल चीजों पर है, तो याद रखो हमेशा, जैसे यहाँ पे लोगो लगा दिया, यहाँ पे नाम लगा दिया, तो ये जो स्पेस रहेगा और ये जो स्पेस रहेगा, ये थोड़ा सा सेम रहेगा, और ये जो स्पेस है, ये भी थोड़ा सा सेम रहेगा, ताकि लोगो एकदम क्लियरली विजिबल रहे। अगर वही लोगो आपका कुछ इस तरह से लग रहा है, तो यहाँ का स्पेस सेम रहेगा, और यहाँ का स्पेस, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस रहेगा। अगर ऐसा कुछ बना रहे हो तो यहाँ से सब सब सारे कोनों से सेंटर में होना चाहिए बेसिकली। ठीक है। फिर हमने फाइंड आउट किया, जो हम लोग कल कर रहे थे, जैसे जहाँ पे आप अटक रहे थे कि भाई मैं नाम ढूंढना है, देखो ब्रांड का नाम ढूंढना अपने आप में एक दर्द है। ठीक है। तो 2 3 हम मैंने बताए थे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ कि जिनका यूज करके आप चीजों को ठीक ठाक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, एक कंपनी है, उसका नाम है नेमलेक्स।
namelix.ai करके है, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, आप इसको कीवर्ड दे दो, ये आपको एक वो बना के दे देगी। अब जैसे कीवर्ड मान के चलते हैं, मैंने डाल दी न्यूज, तो जनरेट करता हूँ, ठीक है। ये ऑटो डालने दो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारे तरीके के आपके पास क्या आ गए, न्यूज के आप लोगोस कैसे बना सकते हो, ये आपको एक आइडिया मिल गया, ठीक है। जिस जिसके ऊपर ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके डोमेन भी अवेलेबल है, .in.com, ये मिल जाएगा आपको। तो आप देखो, कहीं और से खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। इससे कोई, जैसे ये न्यूज बर्ड, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी ले चुके लोगों, न्यूली बर्ड, ट्रेंडिंग लॉन्च, आइज ऑफ न्यू, मॉर्निंग क्लीन, मतलब जो भी आपको लगता है, हेडलाइंस, नोट न्यूज, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अगर मान लो कि आपको एक नाम पसंद आया और वो नाम कोई ले चुका है, जैसे कि आपने क्या करा, न्यूज ही एक ऐसा वर्ड है जो आपको चाहिए, तो एक और कंपनी है, उसका नाम है लीन डोमेन करके ना, लीन डोमेन सर्च करके मिलेगा आपको। इसको गूगल पे डालोगे, ये क्या करता है, आपके डोमेन के आजू बाजू में चीजें दागे, जैसे ये देखो, NEWS, मेरे को ये चाहिए, मैंने एंटर मार दिया, अभी क्या करेगा पता है, अब ना ये इसके आगे पीछे वर्ड लगा देगा और आपको बोलेगा कि आप इसका डोमेन खरीद सकते हैं। जैसे देखो, माई न्यूज, न्यूज वेब, गो न्यूज, न्यूज शॉप, न्यूज डिजाइन, न्यूज ग्रुप, न्यूज ऐप। तो ये अलग अलग क्या दे रहा है आपको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे रहा है कि आप क्या क्या और अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो ले रहा है। अब मान लेते हैं मैंने एक उठा लिया है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं बस्ट न्यूज में, एक लेके चलो, ठीक है। अब आते हैं अपन कैनवा पे, अगर मुझे बनाना है, ठीक है। कैनवा पे हमेशा याद रखो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो सबसे पहली चीज क्या रखा है, अगर लोगो बनाए, साइज क्या रहेगा, 500 x 500 पिक्सल, ठीक है। चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पहला लोगो बनाता हूँ, जो हम लोग कल क्लास में कर रहे थे। सिंपल, जाओ यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आके लिख के दे, लिखो एक बार, लोगो लिख के देखो, LOGO, ठीक है। ये डाल दिया मैंने। जैसे ही मैं लोगो डालता हूँ, इसको click देते हैं डिजाइन, यहाँ लिख देते हैं लोगो, दिख रहा है, 500 बाय 500 दिख रहा है। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ चलेगी। अब मेरे पास आता है इसका इंटरफेस, थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो, मुझे लोगो बनाना है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, टेम्पलेट बना है ऑलरेडी, ठीक है। मेरे को चाहिए था, मेरा जो नाम है वो था, तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट न्यूज डालते हैं, इसको मैंने क्या क्या लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट, ठीक है। मान लो मैंने इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से बाजू में एक बैग लगा हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए, न्यूज का कुछ है, तो मैं आता हूँ एलिमेंट के अंदर और यहाँ पे कुछ लिख के ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। इसको हटा के, इसको लगा के थोड़ा सा उसको, ये कर सकता हूँ, और कुछ, चलो, इसको मैंने बिल्ड कर दिया, इसको हटा दो, सेलेक्ट करके थोड़ा सा सेंटर में लाते हैं। ये बोल दिया भाई मेरा लोगो है, अब मैं जहां भी यूज करूंगा, मैं इसी को यूज करूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया लोगो का। अगर मुझे कुछ डिजाइनिंग करनी है, सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो, मैंने ना, मेरे पास, मैंने आपको यूट्यूब में मैंने एक, रुको मैं दिखा देता हूँ, मैंने जो लिंक ग्रुप में डाली, आप हो कि नहीं ग्रुप में, है ना, आपको लिंक आई है उसके अंदर यूट्यूब की, कैनवा का है ना। मैं ना वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें 2 क्लासेस के पूरे कैनवा के ट्यूटोरियल पूरे बना के दिए, उसको संडे तक आज देखो जाके, और वो जो सेम से मैंने बिल्ड करा है, उसको बना दो। मैं आपको थोड़ा सा इसके इंटरफेस से गो थ्रू करा दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सीन क्या है, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले इसके अगर होम में जाते हो, तो आपको 2 चीजें मिलती हैं। पहला आता है जो इधर का पैनल है, दूसरा इधर वाला, ठीक है। ये वाला आपको शायद से नहीं दिखेगा, समझ जाना। अब देखो, ये वाले में क्या रहता है, ये वो हर एक एलिमेंट है, वो हर एक डिजाइन है जो आप बना सकते हैं, ठीक है।
नीचे वो सब डिजाइन है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर आपने भी कैनवा यूज किया रहेगा तो वो सब यहाँ पे अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात क्या देखेंगे हम लोग कि भाई मुझे क्या चीज चाहिए। ठीक है। अब देखो सबसे जो प्यारा मैंने बताया हमेशा, इंस्टाग्राम का जो स्क्वायर साइज है 1080, ये सबसे इजी और सबसे बढ़िया साइज है, क्योंकि ये हर प्लेटफॉर्म पे ये डल जाता है। ठीक है, यहाँ पे गए। अब मान लेते मुझे कुछ डिजाइन चाहिए। ठीक है, कैनवा में हम लोग क्या सीखे थे कि इसमें बाय डिफॉल्ट चीजें बनी हुई आती है। ठीक है, अब मान लेते मैं जाता हूँ, मुझे कुछ चाहिए स्पोर्ट्स रिलेटेड। मैं लिखा स्पोर्ट्स। ठीक है, मान लो कि मैं कोई इवेंट करा रहा हूँ। ये देखो, कुछ ऐसा डिजाइन मिल गया मेरे को। अब मैं हर एक चीज को इसमें एडिट कर सकता हूँ। आप इसमें कुछ भी लिखोगे वो आएगा। जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ कि इंस्टा इंस्टाग्राम एड्स लिख दिया। ये देखो, इसके बाद फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे ये चेंज करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो हम लोगों ने भी लोगो बनाया। ठीक है, मैं उसको लगा देता हूँ। कैसे करूंगा, देखो सिंपल जाओ, ये करें, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। कैनवा के अंदर से किसी कैनवा पेस्ट करके तो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गए तो मैंने यहाँ जाके इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर ही आ गया। अब इसको हटा देते हैं और दो तीन चीजें मैं चेंज करता हूँ अभी के लिए। पहले तो इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ पे ले गए। ये ब्लैक नहीं दिख रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको अभी के लिए, तो इसको व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, ग्रो बिजनेस हो गया, और यहाँ पे आपको जो भी कलर वलर चाहिए वो कर सकते हो। इसमें एक और चीज है जो मैंने बाकी क्लास में बताई नहीं, वो मैं बताया था। आप चाहो तो इसके कलर पैलेट्स को अपने आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एक फोटो डाली मैंने, मानिए चलो ये वाली फोटो। ठीक है, ये अरे shit, इसको ऐसे कर, ये ना आपको कहीं से मिल जाएगी। एक काम होता है, मैं नया लेकर, ठीक है, यहाँ आते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैं लिखता हूँ कलर पैलेट। ठीक है, कलर पैलेट का मतलब क्या होता है कि आप कौन कौन से कलर्स यूज कर सकते हो तो आपस में अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो मैंने, अब मुझे बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, कौन सा अच्छा लग रहा है। चलो एक काम करो, इस आर्ट में तो कोई भी सेट करो। ये दोनों, ये वाला आप लोग, चल जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ओपन करा, इमेज को मैं डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कैनवा के ऊपर। अब यहाँ पे क्या अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करते हैं और इसको मैं करता हूँ अपलोड। ठीक है, ये एकदम मस्त ट्रिक है, इसको आप भी ट्राई करना। मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो छोटा कर लेता हूँ उसको। अब क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा दिख रहा है अप्लाई कलर टू पेज, इसको डन कर दिया। समझ में आ गया। वापस करोगे, अपने हिसाब से क्या करेगा वो, जो कलर दिया आपको सेट कर लेगा। इसको कर लो, और ये देख लो मस्त चीज। ठीक है, बड़ा प्यारा चीज है। मैं कुछ दिन पहले मालूम चला मेरे को ये भी, कि भाई देख रहा, आपको कुछ चेंज नहीं करना, तब ऑलरेडी करके देगा। ये देखो, ये देख रहा बेस्ट, क्योंकि ये आपस में अच्छा लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो। ठीक है, यही इसका फायदा है कि आपको एकदम एग्जैक्ट वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ये अच्छा लग रहा है। अब देखो, आपको चाहिए जो ग्रीन के बदले ब्लैक हो, तो सिर्फ ग्रीन को पकड़ के ब्लैक कर दो, बन गया डिजाइन आपका। या फिर आपके जो इसमें ही उस कलर को यूज करो जो आप चाह रहे हो, जैसे ब्लैक कलर का होना चाहिए, तो वो आपको बना के दे देगा पूरा। मतलब ये काम करने में ना भाई आधा आधा घंटा जाता है, वो एक एक क्लिक में हो गया। ठीक है, आया समझ में। चलो, अभी क्या करना है आपको, ये तो हो ही गया। साथ साथ में अभी हमारा अल्टीमेट अगला गोल क्या है बताता हूँ मैं आपको। कि अभी ना आप क्या करो, सबसे पहले जो वीडियोस मैंने शेयर करे ना, उसको यूज करो और उसको पूरा देखो। अरे यार, ये भी होता है भाई, तो ट्राई करते हैं एक और बार। क्या बात है, क्या बात है भाई। किसी भी थीम में कुछ भी डाल सकते हो आप, एकदम सॉर्टेड है भाई इसका। ठीक है, तो अभी अल्टीमेट गोल क्या है बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है कि जो पुराने यूट्यूब के वीडियो, उसमें मैंने कैनवा को लेके ना एक स्टेप बाय स्टेप पूरा उसमें किया हुआ है।
आप उसको देखो और उसके बाद जाके अपने लिए डिजाइन बनाना चालू करो। ठीक है। सेम करना कुछ नहीं है, जो कल की क्लास में गए थे, एक लोगो बनाना है अच्छा सा। उसके बाद हमको उसके अंदर एक सर्विस, जैसे ये देखो, ये सर्विस का ग्रो बिजनेस विद अस, क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, यहाँ पे आ गया, ज्वाइन करो, नंबर ये हो गया, ये आपके बिजनेस के लिए हो गया। ठीक है, दो चीज यहाँ पे होगी। तीसरा क्या बनाना है अपने को, यूट्यूब का थंबनेल बनाना। उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या यूज करा है, एआई यूज करा हुआ है, और वीडियोस में पूरा दिया हुआ है। जाओ, पूरा वीडियो देखो, दोनों तीनों को। फिर कोई डाउट आता है तो मंडे आके उसको पूछ लेना। ठीक है। चलो, मैं ये वाला रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। और भाई डाउट चालू करो ना, पूछना बस।